हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ठोस अवस्था का दूसरा पार्ट। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि ठोस अवस्था क्या है, और अब बताते हैं आपको कि ठोस अवस्था या जो ठोस पदार्थ है वो कितने प्रकार का होता है। स्टार्ट करते हैं। तो ठोस अवस्था दो प्रकार की होती है। नंबर एक, यानी कि ठोस जो पदार्थ हैं उनका जो वर्गीकरण किया गया है वो दो भागों में किया गया है। पहला जो भाग है वो है क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा जो भाग है वो है अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, यहां तक मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। ये मैंने आपको बता दिया था कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें जो अवयवी कण होते हैं उनकी एक निश्चित व्यवस्था होती है, और अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनकी जो अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो निश्चित नहीं होती है, ज्यामिति निश्चित नहीं पाई जाती है। तो अब जो बेसिक डिफरेंस है क्रिस्टलीय ठोस में और अक्रिस्टलीय ठोस में वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो ज्यामिति जो होती है क्रिस्टलीय ठोस की वो निश्चित पाई जाती है, यानी कि जो संरचना है वो निश्चित होती है, और अक्रिस्टलीय जो पदार्थ होते हैं उनकी संरचना जो है वो अनिश्चित होती है। गलनांक, अब चूंकि ठोस है तो ठोस का गलनांक निश्चित रूप से अधिक होगा, क्योंकि इनके बीच में जो आणविक बल होता है वो अधिकतम होता है। तो गलनांक इनके उच्चतम होते हैं, और इनके जो गलनांक होते हैं वो निम्नतम होते हैं, बहुत कम होते हैं। और यह भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि गलनांक होता क्या है। जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करें और वो जिस ताप पर द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाए उस टेम्परेचर को ही कहते हैं गलनांक। नेक्स्ट है विदलन। अब विदलन क्या है, तो जब किसी पदार्थ को काटा जाए, उसके खंड किए जाएं, उसको कहते हैं विदलन। अगर ठोस क्रिस्टलीय ठोस को काटा जाए तो उसकी जो सतह निकलेगी वो चिकनी सतह निकलेगी, और अगर अक्रिस्टलीय ठोस को काटा जाए तो उसकी जो सतह है बेटा वो खुरदरी निकलेगी। आगे बात समझ में। अब प्रकृति तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। प्रकृति जो होती है, यानी कि जो आकृति होती है, आकार होता है, वो इनका निश्चित होता है, और जब निश्चित होगा तो इनकी जो प्रकृति होगी वो वास्तविक होगी। और अक्रिस्टलीय ठोसों की जो प्रकृति होती है बेटा वो होती है आभासी। संपीडितता, अगला क्या है, संपीडितता। संपीडन का मतलब होता है किसी चीज को दबाना, तो आप कितना दबा सकते हैं। तो संपीडितता जो होती है, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये पूरी तरीके से बेटा असंपीड्य होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं बेटा इनको थोड़ा बहुत संपीड़ित किया जा सकता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं काफी हद तक संपीड्य, मतलब इनको थोड़ा बहुत दबाया जा सकता है। जो इनकी व्यवस्था होती है बेटा, जो कणों की व्यवस्था होती है वो निश्चित होती है, और इनके जो कणों की व्यवस्था होती है वो अनिश्चित होती है। इनकी जो व्यवस्था में अगर देखें, इनकी जो परास होती है कणों की वो दीर्घ परास होती है। जो रेंज होती है बेटा वो दीर्घ होती है, और इनकी जो परास होती है वो कैसी होती है, लघु परास होती है, यानी कि परास होती है वो कम होती है। और दैशिकता, दिशात्मक अगर बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ये जो होते हैं बेटा विषम दैशिक होते हैं। कैसे होते हैं, विषम दैशिक होते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो समदैशिक होते हैं। तो यहां तक बेटा जो आपका टॉपिक है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में जो अंतर है उनके बारे में क्लियर होता है। इसके बाद की जो जानकारी है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।
और तब तक मैं आपको बता दूं, हमारा जो चैनल है इसको बेटा आपको अगर ये पसंद आता है और आपको लगता है कि इससे ज़्यादा लोगों को जानकारी दी जा सकती है, तो हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि और लोग भी इसका लाभ ले सकें। तो थैंक्स यू वेरी मच।